मृत्यु के बाद के सच को लेकर हम मनुष्यों के भीतर मुख्यतः 4 तरह की सोच रखने वाले लोग हैं। आज अभी तो हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा सच है वह मृत्यु ही है, जिसके अंदर मृत्यु तक देखने की तैयारी है। मृत्यु तो उसकी भी आनी है, और जिसके अंदर मृत्यु तक देखने की तैयारी नहीं है, मृत्यु उसकी भी आनी है। फिर भी हम में से पहला और एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो यह मानता है कि मौत जब आएगी तब आएगी, लेकिन जब तक नहीं आई तब तक उसकी परवाह क्यों करें, तब तक इस जिंदगी को क्यों न खुलकर जी ले। ऐसे लोग जानते तो हैं कि मौत को आना है, और यह भी जानते हैं कि वह आएगी जरूर, लेकिन फिर भी जिंदगी को जी रहे हैं मौत को झुठलाकर। उनके लिए यह जीवन ही सब कुछ है और इससे आगे कुछ नहीं। तो उनकी सोच है कि जिसके आगे कुछ है ही नहीं उसकी परवाह भी क्यों की जाए। दूसरी किस्म के वे लोग हैं जिन्हें यह एहसास तो है कि मौत इस जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, एक दिन वह आनी है, और उसके आने का दिन भी कुछ दूर जरूर हो सकता है पर बहुत दूर नहीं हो सकता। हालांकि मौत के उस पार भी कुछ है या नहीं इसका उन्हें कुछ भी पता नहीं, पर अगर मौत के उस पार कुछ है तो उसे जानने की जिज्ञासा उनमें जरूर है। तीसरी किस्म के लोगों को भी मौत के उस पार का कुछ ज्यादा पता नहीं हुआ करता, पर अपने इस जीवन, उसके कुछ अनुभवों, अपने अंतर की आवाज और अपनी धुंधली अंतर्दृष्टि से ही सही यह आभास जरूर हुआ करता है कि शायद मृत्यु के साथ ही सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। मौत भले इस बाहरी जिंदगी का आखिरी सच हो, पर शायद फिर भी कुछ है जो मौत के बाद भी बचता है, शेष रह जाता है, और यह भरोसा ही उनकी आगे की खोज का रास्ता खुला रख छोड़ता है। चौथी श्रेणी के वे लोग हैं जिनके पास कोई प्रमाण भले न हो, अपने भरोसे और विश्वास को सही साबित करने के लिए कोई सबूत भले न हो, पर उनका रोम रोम कहता है कि वे सिर्फ शरीर या देह भर नहीं है, और मौत के साथ सब कुछ खत्म नहीं होता। मौत के पार भी जीवन है। ऐसे लोगों में सच को जानने की गहरी चाह और तड़प मौजूद होती है, बस रास्ता नहीं मिल रहा होता, रास्ते का इंतजार होता है। एक और श्रेणी हम में से उन लोगों की है जो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं।
वे किसी क्रम में नहीं आते, क्योंकि वे इधर के भी हैं और उधर के भी हैं, और इस तरह वे कहीं के नहीं हैं। ऐसे लोगों की आस्था पर हमारी नजर पड़ेगी तो हम दंग रह जाएंगे। इनके वचन, इनकी उपासना, इनके पूजा पाठ का भाव हमें यह मानने पर मजबूर कर देगा कि भगवान का इनसे बड़ा भक्त दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हमारी नजर इनके दुनियावी व्यवहार और कारोबार की तरफ पड़ती है तो हम दोबारा दंग रह जाते हैं। अपने आप से यह पूछने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या यह वही व्यक्ति है जो अभी कुछ देर पहले तक परमात्मा के कृपा का गुणगान कर रहा था। एक तरफ यह व्यक्ति बहुत बड़ा दानी दिखाई देगा, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों और उपासना स्थलों पर लगे संगमरमर के पत्थरों पर अंकित आलेख इनकी उदारता की कहानी कहते दिखाई देंगे। दूसरी तरफ इनके लूट खसोट, इनके झूठ फरेब और मक्कारी, इनकी क्रूरता और निर्दयता की कहानी भी उतनी ही विख्यात मिलेगी। आप कभी फैसला ही नहीं कर पाएंगे कि आप इन्हें समझें क्या, धर्मात्मा या फिर कुछ और। हम में से जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शायद खुद भी इसका ठीक ठीक जवाब पता नहीं होता। पूरा जीवन यह भ्रम बना रह जाता है कि वे जो कुछ भी उस परमात्मा का भक्त बनकर उसके नाम पर कर रहे हैं वह शायद सही ही होगा। ऐसे लोग अपने आप से कभी यह सवाल भी नहीं पूछते कि क्या प्रेम और नफरत, दया और निर्दयता की दो तलवारें एक साथ एक ही म्यान में रह सकती हैं। और इस तरह उनके इस जीवन काल में यह भ्रम आसानी से कभी नहीं टूटता। परमात्मा तो सबके अंदर है और सबके लिए है। खुद परमार्थ कभी किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता। और फिर बदलने को तो किसी भी श्रेणी का व्यक्ति बदल सकता है, क्षण भर में बदल सकता है। किंतु जो पहली श्रेणी के लोग हैं उन्हें समझाना कठिन है। उनके अंदर परमार्थ पर भरोसा या तो जिंदगी में किसी तरह की कोई बहुत बड़ी ठोकर ला सकती है या फिर किसी तरह की कोई बहुत बड़ी आपदा। दूसरी किस्म के लोगों में हालांकि चिंगारी तो पहले से ही मौजूद हुआ करती है, पर यह चिंगारी बुझी राख में दबी पड़ी रहा करती है। इस चिंगारी को पहले तो बुझी राख से बाहर निकलना होता है और कई बार ऐसा होने में वक्त लग जाता है। इसके बाद भी इस चिंगारी को शोला बनने के लिए सही माहौल और सही प्रेरणा की जरूरत होती है। इनका रास्ता तीसरी और चौथी श्रेणी के लोगों के मुकाबले थोड़ा लंबा होता है। तीसरी श्रेणी के लोगों को खुशकिस्मती से अगर कोई रहनुमा, कोई मार्गदर्शक मिल गया तो फिर इनका सारा जीवन ही बदल जाता है, और नहीं तो चौथी श्रेणी तक पहुंचने का इंतजार करना पड़ता है। चौथी श्रेणी के लोगों में दिया भी मौजूद होता है, बत्ती भी मौजूद होती है,
तेल भी मौजूद होता है, बस एक लौ की, एक चिंगारी की, एक इशारे की जरूरत होती है। और यह लौ, यह इशारा इनमें से ज्यादातर लोगों को अक्सर अपने इसी जीवन काल में मिल जाता है। जब हमें इस सच की समझ आने लगती है कि मृत्यु के उस पार भी बहुत कुछ है, तब मौत एक बहुत ही साधारण सी घटना बन जाती है और यह जिंदगी उस विशाल अनंत जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा। फिर शरीर एक सराय बन जाता है और जीवन एक आश्रय। तब ना हम सराय को घर बनाने में लगते हैं और न ही जीवन के मोह में पड़ते हैं। तब समझ आता है कि यह जीवन तो उस बहुत बड़े सफर का एक छोटा सा पड़ाव भर है, एक रैन बसेरा है। तो फिर इस पड़ाव की हमारी जरूरतें कितनी हैं? 60-70 साल के इस पड़ाव के लिए हाय तौबा इतनी कि जैसे कई शताब्दियों की जिंदगी हो। अगर किसी को किसी फॉरेन ट्रिप पर, विदेशी दौरे पर जाना हो, तो क्या कोई पूरे घर की पैकिंग करके साथ ले जाता है? सोचता है, विचार करता है कि हफ्ते 2 हफ्ते का सफर है तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हम तो 60-70 साल की इस जिंदगी के लिए सारी दुनिया समेटने में लगे हैं। जब तक इकट्ठी होती है तब तक जाने का वक्त आ जाता है। बातें तो हम ज्ञानियों जैसी करते हैं और जी रहे हैं बिल्कुल नासमझी भरा जीवन। असली ज्ञान कोई लफ्जों का मकर जाल, कोई दिमागी कसरत नहीं है। सत्य का बोध कोई 2 छोरों के बीच का शब्द प्रवाह भी नहीं है। आपसी समझ का आदान प्रदान भी नहीं है। जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सत्य की सहज और साक्षात अनुभूति है, सत्य की आत्मानुभूति है। जब सत्य से आपका सामना होता है तब अंधेरा मिट जाता है, सारी दुविधा नष्ट हो जाती है। तब आपका सारा जीवन आलोकित हो उठता है, प्रकाश से भर जाता है। तब कोई सवाल नहीं रह जाता, कोई किंतु परंतु, कोई इफ और बट शेष नहीं रह जाता। असली ज्ञान कहीं बाहर नहीं है। वह सीखा बटोरा और इकट्ठा नहीं किया जाता, अध्ययन नहीं किया जाता, अनुभव किया जाता है, अनुभव से जाना जाता है। जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपको जो काला काला अवकाश या शून्य दिखाई देता है, इसे आध्यात्म में गगन या आकाश कहते हैं। इस जीवन और इस रचना का सारा भेद इसी के उस पार छिपा हुआ है, पर कहीं से सुनकर या किताबें पढ़कर इसे नहीं पाया जा सकता। बिना किसी जानकार के मार्गदर्शन के ऐसा प्रयास जोखिम भरा और काफी नुकसानदेह हो सकता है। सो ऐसे किसी भी प्रलोभन, प्रयास और दुस्साहस से बिल्कुल बचना चाहिए। मनुष्य रूप में हमारे सांसारिक जीवन में हमारे चिंतन की क्षमता, हमारी सोचने की क्षमता ही वरदान है, किंतु हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हमारा यह सांसारिक चिंतन
हमारी यह सोच ही अभिशाप है। जब हम अपने चिंतन, अपनी सोच की पूरी दुनिया बसा लेते हैं और उसी में जीने लगते हैं, उसी का हिस्सा बन जाते हैं, उसी में कैद हो जाते हैं, तब हमारा यह चिंतन हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। लेकिन जब हम इसी चिंतन का समझदारी से इस्तेमाल करके इसकी निस्सारता, तुच्छता, व्यर्थता और इसके दायरे की संकीर्णता, लघुता को समझने लगते हैं और इससे ऊपर उठने, बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं, तब हमारा यही चिंतन वरदान बन जाता है। चिंतन खुद अपने आप में बुरा नहीं है, बल्कि यह तो इस लौकिक जगत में निर्वहन का सबसे शक्तिशाली साधन है। बुरा है चिंतन की दुनिया में कैद होकर रह जाना, अपनी ही सोच रूपी कुएं का मेढक बन जाना। आज अभी हम सब सोए पड़े हैं, दुनिया और उसके सामानों में भटक रहे हैं और उन्हें इकट्ठा करने में लगे पड़े हैं। आज अभी यही हमारे लिए सब कुछ है, यही आज के हमारे जीवन का अकेला मकसद है। जिसे छोड़कर जाना है उसके लिए इतनी हाय तौबा है, इतनी मारकाट मची पड़ी है। जिसे साथ ले जाना है उसकी जरा सी परवाह नहीं है। निर्वाह के लायक जरूरी इंतजाम कुछ बुरा नहीं है, पर इसी इंतजाम में सारी जिंदगी खपा देना, सारा जीवन खत्म कर देना कौन सी समझदारी है? कौन क्या लेकर चला गया है कि हम ही रह जाएंगे?